Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel presents ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। 7 सेमीफाइनल और 32 साल का इंतज़ार। जी हां, साउथ अफ्रीका ने आखिरकार सेमीफाइनल जीत लिया और जो अफ़गानिस्तान का ड्रीम रन था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो सेमीफाइनल्स की जहां बात हो रही है, 1 डाउन 1 मोर टू गो और आज का मुकाबला जो है वो है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान गयाना में, जो कि पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 7:30 बजे शुरू होगा। इस पर भी बात होगी, लेकिन मेनली शुरुआत हम करते हैं यही जो अचीवमेंट है साउथ अफ्रीका की, फाइनल में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान के लिए वाकई इट वाज लाइक अ फेरी टेल कि एक ऐसी टीम जिसके हम बार बार कहते हैं उनके क्रिकेट का सेटअप ऐसा नहीं, वो अपने मुल्क से दूर रहते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे। अच्छा होता और अच्छा लगता क्योंकि एक अंडरडॉग स्टोरी है अगर वो फाइनल भी जीतते, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुँचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन आज का गेम जो हुआ वो वन साइडेड हो गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना, और स्पेशली द वे ऑफ प्लेइंग जो था ना उनका वर्ल्ड कप 50 ओवर्स से लेके अभी तक, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आज आपने ये बात बोली कि वन साइड मैच हुआ, मेरा ख्याल है मैं दोष दूंगा आईसीसी की जो वहाँ पे क्यूरेटर साहब है ना, उन्होंने अप टू मार्क पिच नहीं बनाई। ये पिच T20 के लिए, ये तो ऐसा लग रहा था पर्थ में टेस्ट मैच हो रहा है या जोबर्ग में अमूमन हमने देखा है ऐसी पिच अनइवन जो होती है। ये T20 पिच नहीं थी, ये जाती है, क्रिकेट के साथ जाती है। चाहे अफ्रीका हार जाता, मेरी वर्डिंग यही होती कि पिच अप टू मार्क नहीं थी। ये क्रिकेट के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो स्टेडियम में बैठते हैं छक्के चौके देखने के लिए, उनके साथ जाती है। बैड फॉर T20 क्रिकेट, बैड फॉर वर्ल्ड कप, इस तरह की पिचेस। और अमेरिका का तो चले हमने थोड़ा सा अपने दिल को मना लिया था कि यहाँ पहली बार क्रिकेट हो रही है, आइडिया भी शायद इतना नहीं होगा कंडीशंस का, बट यहाँ पे सही वेन्यूज़ चुनने में गलती कैसे हुई? देखिए, जैसे आपने बताया अफ़गानिस्तान की स्टोरी, जैसे वो सेमीफाइनल पहुँचे हैं, जब ये पहुँचे थे तो मैंने कहा था इनके लिए ये भी हदफ अचीव करना, मैं समझता हूँ ट्रॉफ़ी से कम नहीं है, जीतने से कम नहीं है। बड़ी टीम थी साउथ अफ्रीका। और देखिए, मुझे ये समझ नहीं आई, आपने जैसे बताया कि चले अमेरिका में क्रिकेट इतनी नहीं होती, इंटरनेशनल क्रिकेट, वो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं डे बाई डे। अब वेस्ट इंडीज़ जैसी कंट्री में ऐसी पिचेस बनेंगी, वेन्यू आपको पता है कि CPL भी होती है, आप वर्किंग करें कि CPL में कहाँ पे मैचेस हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, लो स्कोरिंग हो रहे हैं। इस वेन्यू पे CPL के भी हाई स्कोरिंग नहीं होते। एक मैच होता है, 2 मैच होते हैं, आपका पूरा वर्ल्ड कप 90% पिचेस की वजह से इतना ख़राब हुआ। तो आप ICC ने क्या आंखों पे पट्टी बांधी हुई है? कोई काम नहीं कर रहे, कोई बता नहीं रहे कि भाई हमें ये पिचेस नहीं चाहिए, हमारा वर्ल्ड कप ख़राब हो रहा है। दुनिया अपसेट है कि भाई ये जो वर्ल्ड कप हमने देखे हैं पिछले 8, वैसा वर्ल्ड कप नहीं है T20 जैसा हो रहा है। आप वेन्यू सेंट लूसिया में सेमीफाइनल रखते, बारबाडोस रखते, उसके बाद सेंट किट्स आपके पास वेन्यू है, जमैका, ये वेन्यू क्यों नहीं सिलेक्ट किए गए? क्यों ये सिलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे लो स्कोरिंग हो? यहाँ पे अकेले 4-5 मैच आप निकाल के देख लें, 90 रन्स फर्स्ट बैटिंग में, जीतने वाली जो हारने वाली टीम है, कौन जिम्मेदार है? मुझे एक बात बताइए। अफगानिस्तान को आप कहें कि अफगानिस्तान बुरा खेल रही है कि पिचेस की वजह से ऐसे? चाहे बासित भाई ने सही कहा, साउथ अफ्रीका भी ऐसे क्या नाम है आउट होती, तो हम यही कहते हैं ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है, कोई अच्छी क्रिकेट नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से इसमें टीमों से ज़्यादा ना ICC को ज़्यादा ब्लेम देना चाहिए। ब्लेम ICC को जाता है, बिल्कुल उन्हीं को जाता है। वेन्यू जो चॉइस है वो भी आपको वेन्यू चॉइस में पता चलता है। दरअसल ट्रिनिडाद में जो मेन ग्राउंड था क्वींस पार्क ओवल, जहाँ बासित भाई भी खेले हैं, काम भी खेला है, वो पता है। वहाँ पे रन्स बनते हैं। वहाँ पे 2 साल पहले उन्होंने जब पूछा कि हम T20 वर्ल्ड कप कराएंगे तो आप इसको अपग्रेड करेंगे, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने मना कर दिया। क्लब हाउस है, उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने जल्दी में ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम बनाया। इसमें अगर जो पिच पे पहले मैच हुए थे ना, अगर वो पिच यूज़ होती तो भी ज़्यादा बेहतर होता। ये फ्रेश पिच थी और मेरे हिसाब से दोनों टीमों ने उसको अच्छा रीड नहीं किया, इसलिए कि टॉस पे एडन मार्करम ने कहा कि हम भी पहले बैटिंग करते। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते वो भी 70-80 रन पे आउट हो जाते। जब चेस करने आए तो पहली बॉल बिल्कुल सुरी चली गई, दूसरी बॉल इतनी उठी कि वो
ऊपर से चली गई विकेट कीपर, तो इतना अनइवन बाउंस था उस पे, तो यही होना था। और सारे कोच जॉनथन ट्रॉट ने भी बोला, साउथ अफ्रीका के कोच ने, साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने भी बोला, टॉम मूडी ने पॉडकास्ट में बोला कि ये पिच सेमीफाइनल के लिए डिजर्व नहीं। जो आप क्रिटिसिज्म पिच पे हो रहे हैं ना, तो हम आपको वो भी दिखाते हैं कि क्या कहना है सबका इस पिच के हवाले से। Have a match, a semi-final of a World Cup on. You know, it should be a fair contest. I'm not saying it should be flat completely with no spin and no seam movement, but I'm saying you shouldn't have batters worrying about going forward and the ball flying over their head. If we had bowled as straight as South Africa had, I think you would have seen a very interesting second half as well. So T20 cricket as a whole, you want entertainment. The wickets that we've had throughout the competition have been pretty challenging. Tonight's wicket was pretty challenging once again. I think if we reflect back on this wicket, we'll probably be pretty happy that we're not playing here again. I don't think you'd want to see it in any game, to be honest with you. You want a fair contest between bat and ball, and I'm not advocating that we need to have surfaces that you need 200 plus, but got one ball that's hitting the toe of your bat, or one that you feel like you're going to punch with your gloves. That is a very difficult challenge to combat. I actually covered 2 games in Trinidad at the Brian Lara Cricket Academy, and the surface was pretty similar. देखिए टॉम मूडी ने बड़ी अच्छी बात की, कहा कि मैं नहीं कह रहा कि 200 प्लस ही हो, लेकिन ऐसी भी तो ना हो कि जहां आपको कुछ पे जाते हुए डर रहे थे। और फिर माकरम ने पोस्ट मैच में ये कहा कि अच्छा हुआ हमने पहले बैटिंग नहीं की। और अच्छी बात ये है कि माकरम जीतने के बाद भी कह रहे हैं कि ये बहुत चैलेंजिंग थी, जीत जाए तो आपको नहीं फील होता। देखिए वार्म अप मैच आपने उस स्टेडियम में जैसे बताया हम लोग खेले हुए हैं, CPL वहाँ पे मैचेस होते हैं, वहाँ पे अपग्रेड करवाना क्या था उन्होंने, मुझे तो ये समझ नहीं आई। प्रॉपर स्टेडियम है, क्या नाम है, क्राउड वहाँ पे ठीक ठाक बैठता है, ड्रेसिंग रूम ज़बरदस्त है। आपने क्रिकेट करवानी, क्वालिटी वाली करवानी है, वो स्टेडियम अभी तैयार नहीं है, पिचेस वैसी नहीं है। आप एक नए स्टेडियम को दुनिया को दिखाने के लिए अपनी क्रिकेट ख़राब कर लिया, आपने वर्ल्ड कप ख़राब कर ली है। ये मेरे ख्याल से चीज़ें ठीक नहीं है। और दूसरा सबने कहा, क्या नाम है, टॉम मूडी ने, एडम माकरम ने, कोच ने, उन्होंने कहा कि ठीक है आप विकेट अच्छी बनाएं, लेकिन ये नहीं कि 200 या एक स्पोर्टिंग पिच भी बन सकती है। एटलीस्ट आप बॉलर और बैटर को मौका तो दें ना। मुझे तो ये डर लग रहा था कि बॉल ना लग जाए, जैसी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप थी, उनको बॉल ना लगे। जैसे राशिद आउट हुआ, आप देखे रहमतुल्लाह गुरबाज का बॉटम पे स्लिप लगी है तो कहाँ पे चला गया बॉल, वो तो 1 बाउंस जाना चाहिए था। यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि पिच कितनी ख़राब थी। या आप थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में सेंट लूसिया निकाल के और एंटीगा निकाल के, बाकी सारी पिचेस ऐसी नहीं थी, फेयर नहीं थी, ना बॉलर्स के लिए ना बैटर्स के लिए। बिल्कुल कोचेस और कप्तानों के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। तो ICC के चीफ क्यूरेटर जो है एनडी एटकिंसन, उनको रिजाइन बहुत जरूरी है। देखिए उससे ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल कहना चाहिए कि उन्होंने अपने वेन्यूज़ अभी तक बेहतर नहीं किए। इतने अरसे से ये चलती हुई आ रही है प्रॉब्लम आपकी लीग क्रिकेट में, डोमेस्टिक में। उनका भी काम है ICC को, उनको भी फोर्स करना कि नेक्स्ट टाइम इस वेन्यू पे हम लोग मैच नहीं करवाएंगे जब तक पिचेस अच्छी नहीं बनेगी। योर टेक ऑन दिस? 71 बॉल में एक टीम आउट हो रही है, 24वां ये मैच हो गया जिसमें ऑल टीम आउट हो रही है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरी चीज़ जो फास्ट बॉलर्स की भी बात हो रही है ना, बॉल ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी जा रहा था। साउथ अफ्रीका को इस चीज़ का एडवांटेज है कि उनके बॉलर्स लंबे हैं, चाहे वो नॉर्थे और आबादा हो या अपना मार्को येंसन तो बहुत ही टॉल है, वो तो सबसे लंबा इस टाइम पे। लेकिन जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं वो नॉर्मल हाइट के बॉलर हैं, उनके बॉलर्स का भी बॉल नीचे हुआ, ऊपर हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का हुआ। तो मैंने बैट्समैनों को आउट होते हुए देखा, वो सामने नहीं आ रहे थे। जो बॉल ऊपर से गुजरा है ना, नबी, राशिद, आप देख लो पाँव निकला नहीं पीछे। ठीक है, एक काम करते हैं कि अफगानिस्तान की फॉल ऑफ विकेट्स पर एक नज़र और फिर उस पर बात करेंगे। जी बासित भाई, फॉल ऑफ विकेट्स हमने देखी। आप देखें, 2 तो जो शमसी की बॉल पे आउट है वो एम्पायर्स कॉल पे आउट हुए हैं। अगर एम्पायर नॉट आउट देता तो वो नॉट आउट होते। अब हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो हम बात कर रहे थे ना कि पाँव नहीं आ रहा था, पाँव आगे नहीं आया क्योंकि बॉल जो अनइवन हो जाता है तो एक बैट्समैन की साइकी बन जाती है, वो छोटे पाँव से खेलता है। ये टेक्निकली और टैक्टिकली बताया जाता है कि जहाँ पे ऊपर नीचे हो ना, लेकिन आगे वाले बॉल को अगर आप मिस करेंगे तो आप LBW या बोल्ड तो होंगे ना,
और वही मेरा ख्याल है अफगानिस्तान का थोड़ा सा वीक लिंक लगा के पीछे वाले बॉल पे थोड़ा फंसते हैं। कोई भी बैट्समैन है ना, उसको पता है अगर बॉल इतना, बॉलर भी तेज़ है और लंबे भी हैं, बॉल लग गया, हाथ पे लग गया, फिंगर फ्रैक्चर हो जाएगी, 6 महीने के लिए टीम से बाहर हो जाएंगे, क्रिकेट से दूर हो जाएंगे, पसली पे ना लग जाए, सर पे ना लग जाए, सारा कॉन्फिडेंस खत्म। तो प्लेयर्स अपनी सेफ्टी भी देखता है ना। तो मेरे ख्याल से आज की पिच पे न्यूयॉर्क की पिचेस भी ऐसी ही थी। तो मेरे ख्याल से लकी एक ही प्लेयर अनफिट हुआ है, रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव न्यूयॉर्क में उनको बोलने लगी हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी पिचेस नहीं बननी चाहिए थी, ट्रू बननी चाहिए थी, स्पोर्टिंग बन जाती। जैसे बासित भाई ने बताया ना, ऐसे लग रहा पर्थ में मैच हो रहा, पर्थ में भी ऐसा नहीं होता, इवन बाउंस होता है। ठीक है बाउंस है, वो बाउंस ही आएगा, ये नहीं कि कभी बिल्कुल नीचे रह जाए। हाँ। तो ये मेरे ख्याल से ट्रॉट ने भी एक बात कही कि हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे गुरबाज और इब्राहिम जदरान पे। जिस तरह गुरबाज ने शुरू किया है, पहली दूसरी बॉल से ही वो चार्ज कर रहा था बॉलर को। फास्ट बॉलर को इस विकेट पे चार्ज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है पिच मुश्किल थी, अगर 2-3 पार्टनरशिप हो गई, ये 100-110 तक भी ले जाते ना। एक पार्टनरशिप हुई टोटल पार्टनरशिप हुई 22 रन की राशिद और करीम जन्नत के बीच में, 28 से 50 तक ले गए, कोई और पार्टनरशिप ही नहीं हुई। और इब्राहिम जदरान और गुरबाज का सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि वो इन फॉर्म थे, रन्स बनाए हुए थे, मोमेंटम में थे, उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। और दूसरा ये कि हम शुरू से यही बात कर रहे थे कि इन दोनों के रन बनाए बगैर अफगानिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर कुछ कर नहीं रहा। कल भी हमने बात करी थी, वीक लिंक इनका अभी तक मिडिल ऑर्डर एक्सपोज नहीं हो रहा था, अब वो आज एक्सपोज हो गया क्योंकि टॉप ऑर्डर आउट हो गए। जो दूसरा बॉल हुआ था ना नजीब, जो लेग साइड से लेग स्लिप ली थी और जो चौका हुआ था, वहाँ से फिर गुलबाज का पाँव निकलना बंद हो गया, क्योंकि वो निकल के बड़ा अच्छा मारता है, लेकिन जो बॉल ऊंचा आया ना वो बहुत ज्यादा आगे से उठा था। वेरी अनफेयर। जिस बॉल पे वो आउट है वो नीचे बैठा है और कैरी कर गया है। वो जो शाहिद भाई की बात की है ना, देखिए ऐसी पिचेस पे ना एक्सपीरियंस टीम सरवाइव कर भी लेती थोड़ा सा फाइटिंग टोटल 100-120 कर लेती। इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जहाँ से वो आए हैं सेमीफाइनल खेलना, इनके लिए ये कंडीशन बड़ी टफ थी। हाँ बांग्लादेश होती या आप कह सकते हैं श्रीलंका होती तो शायद ये भी 110-120 कर लेते, लेकिन इस बॉलिंग के खिलाफ इनके साथ ज्यादती है। लेकिन मैं कहता हूं कि बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम। बिल्कुल ऐसा ही है। और शॉर्टेस्ट ऑल आउट इनिंग्स बाय बॉल्स जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बासित भाई, तो वो दिखा देते हैं कि नेदरलैंड श्रीलंका के खिलाफ 60 बॉलों पे टोटल ऑल आउट हो गई थी 2021 में। स्कॉटलैंड अफगानिस्तान के खिलाफ 62 पे 2021 में ही, नेदरलैंड श्रीलंका के खिलाफ 63 पे और आज 71। तो बॉल्स के हिसाब से ये सबसे कम बॉलें खेल के ऑल आउट होने वाली भी हुआ। और हम तो 5 बजे जब उठे हमने सोचा कि ये मैच कम से कम 9-9:30 तक जाएगा, लेकिन 8:15 8:30 बजे मैच फिनिश हो चुका था और पोस्ट मैच सेरेमनी चल रही थी। तो मायूस कौन है। और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एक अच्छी टीम, 2 अच्छी टीम है, एक अनबीटन टीम, एक टीम ऐसी जिसकी फेरी टेल स्टोरी है, उसका सेमीफाइनल इस तरह से होना तमाशाइयों के लिए मजा नहीं आया, गेम के लिए दूसरे लॉजिस्टिक्स की वजह से क्राउड भी इतना नहीं आ रहा था। कल जो साउथ अफ्रीका की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें टोटल एक जर्नलिस्ट था, इसलिए कि आइलैंड टू आइलैंड $1300 का टिकट कर दिया, और उसकी वजह से भी और क्राउड की वजह से भी कि क्राउड नहीं आ पा रहा, और फिर इस तरह की पिचेस तो इंटरेस्ट लूज होगा। बिल्कुल बासित भाई कुछ आपको आया है। एक से आप 10 बजे नाश्ता करते हैं सुबह, आज सुबह 8 बजे पहुंचे हुए थे। मैच खत्म हो गया था। नहीं अभी हम लंच पे नहीं गए थे, वो आया लड़का ऑर्डर लेने के लिए, वो कह रहा मैं 5 बजे उठा, मैं 5:30 बजे तो सो गया होगा। 2-3 फोन भी आया कि क्या बारिश हो गई, क्या मैच क्यों नहीं हो रहा। उनका भाई मैच खत्म हो। नहीं वो तो अब आप बताएं, पावर प्ले के अंदर आधी टीम आउट हो जाए, ये कैसा मैच है। खैर लोएस्ट टोटल्स इन T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट्स, ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें आज का गेम ऑन टॉप है। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 56 नॉकआउट में ये सबसे कम टोटल है, एंड इट्स अ सेमीफाइनल। वेस्ट इंडीज श्रीलंका से 2009 में ये भी सेमीफाइनल था, 101 रन बनाए थे। श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज 101 2012 में, और ये जो आखिरी गेम है ये है पाकिस्तान श्रीलंका 123, ये भी 2012 का सेमीफाइनल है। तो छोटे छोटे जो है ना वो स्कोर्स नॉकआउट्स में बनने वाले, जो बाकी के सेमीफाइनल है ना उनको नहीं मिला सकते इस पिच से। ये मेरे ख्याल से वर्स्ट तरीन पिच थी, बिल्कुल ऐसे जितने आपने ये सेमीफाइनल दिखाया। वैसे भी ये वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है उसको कहना गलत नहीं है कि
वर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ T20। अच्छा, किसी के लिए हाँ? अभी दूसरे तमाशे के लिए भी मुंतजिर रहे। दूसरे तमाशे के वो लिए opposite दूसरा तमाशा हो भी रहा है। वहाँ पे बारिश है। एक चीज ना थोड़ी कम हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस टाइम पे हो रही है वैसे बारिश, अभी ऑस्ट्रेलिया का कोई स्टेटमेंट नहीं है? कराची का नहीं पूछ रहे, नहीं ज्ञाना नहीं, का मैं पूछ ज्ञाना रहे। का ही बता रहा हूं। मैं ज्ञाना का ही बता रहा हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आया अबाउट पिच। मेरा ख्याल है अभी वो अपने अफसोस के दिन उनके पहले नहीं, पूरे हो जाए। साउथ अफ्रीका तो 3 घंटे और भी पीछे है, तो वहां तो जब लोग उठे तो पता चला कि कब का मैच खत्म हो चुका था। सही बात है। तो अब आप देखें, किसी की मिजरी है तो किसी के लिए गुड लक। साउथ अफ्रीका अब तक सेमीफाइनल कभी जीती नहीं थी, जीत गई, फाइनल में पहुंच गई। बट इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं माकरम मैजिक, तो आपको वो भी दिखाते हैं स्क्रीन पर। माकरम जब अंडर 19 के कप्तान थे तो उनकी टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती 2014 में, 6 विन्स इन 6 गेम्स एंड दे वन द टाइटल। फिर उसके बाद माकरम 2 गेम्स में बबूमा की जगह कप्तान बने थे। 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में वो दोनों भी जीते। फिर आप ऐसे 20 जो उनका इवेंट होता है 2023 में इनकी क़यादत में जीते और 2024 में फिर इनकी क़यादत में जीते, और अब क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। तो बासित भाई, वो होने जा रहा है जो माकरम अब तक करते आए हैं अपनी कप्तानी में। मैं पास करता हूँ कामी को, पहले कामी बताया, फिर मैं इनकी एक और चीज़ बताऊंगा। देखिए, अमेजिंग स्टैट्स आपने दिखाए हैं एज कैप्टन, और डिफरेंट टीम लगी है। और मेरे ख्याल से जितने पास के वर्ल्ड कप हुए हैं ना, उसमें 99 वर्ल्ड कप आप देख लें, 2007 वर्ल्ड कप देख लें, 2011 वर्ल्ड कप देख लें, 15 देख लें, टीमें इससे ज़्यादा अच्छी टीम, बैलेंस, बहुत बड़े बड़े नाम वो नहीं कर सके, और एडम माकरम ने वो कर दिखाया साउथ अफ्रीका के लिए। मैं फिर ये बोलूँगा कि आप कहते हैं कि चौक कर जाते हैं, मेरे ख्याल से बैड लक है। और हम लोग भी सेमीफाइनल बहुत खेले हैं, जीत नहीं सके, एक ट्रॉफी सिर्फ हमारे नाम आई है। ये गेम का हिस्सा, डे अच्छा नहीं है जिसकी वजह से वो जीत नहीं पा रहे। अब उनका दिन है, टाइम अच्छा चल रहा है, एडम माकरम अच्छी कैप्टनसी भी कर रहा है। ठीक है, उसकी बैटिंग में इतनी ज़बरदस्त फॉर्म नहीं है, लेकिन जैसे डैरन समी कैप्टनसी करता था, उसकी अपनी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अपनी टीम को लड़ाता था। वो चीज़ नज़र आ रही साउथ अफ्रीका की टीम। मैं बोलूँगा जिसके साथ भी फाइनल हुआ, इतना ईजी नहीं होगा जैसे आज वो जीते हैं जी, इनसे जीतना। बासित भाई कुछ? कोई 1 साल पहले मैंने इन्हें कप्तानी करते हुए देखा, तो मैचेस में देखता रहा, मैं बोला यार क्या बेकार कप्तान है। अच्छा, मैंने ये इसको तो हटा देना चाहिए, इसको और एक और साहब थे दूसरी फ्रेंचाइज के, वो टूर्नामेंट था IPL। मैंने यार ये क्या कप्तानी कर रहा है। अच्छा, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी। इन दी एंड फिर इंजरी हुई और दूसरा कप्तान बना, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट लगा साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी में। चाहे वो 2023 में जो ब्रूमा साहब बहुमा लेजेंडरी कप्तान को रिप्लेस करके वो 2 मैच जीते, और इस टूर्नामेंट में उसकी कैप्टनसी से ज्यादा जो उसने शारजा में जंप किया था वो बड़ा जबरदस्त उसने किया था। और इस टूर्नामेंट में कैप्टनसी बहुत अच्छी कर रहा है। जो फील्ड प्लेसमेंट ले रहे हैं ना, पहली बॉल से जो जिस तरह वो अटैक कर रहा था, काबिले दीद है। कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। उसकी टीम भी अच्छा कर रही है, खुद भी कूल आदमी है। और 2014 में जब अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था तो सामने हरीफ पाकिस्तान की टीम थी। उसका कप्तान समी असलम अब अमेरिका में रहता है। उसका एक प्लेयर इमामुल्लाह का पाकिस्तान का टेस्ट मैच खेलता है, और उसी टीम में कागिसो रबाडा भी था। जी, रबाडा भी था। मुझे ये बात याद आ गई, मेरा 6वां और 7वां सीजन था। हाशिम भाई थे हमारे साथ, बैटिंग मेंटोर। वो बताते होते थे PSL का, वो बताते होते थे, मैंने आपसे जिक्र भी की, बात भी की है। वो कह रहा था जब ये बैट्समैन तो आउटस्टैंडिंग है, आप जब ये खेलता ना मज़ा आता देखता है। ये कैप्टन भी बड़ा ज़बरदस्त है, जब बनेगा तो टोटली टीम आप देखिएगा, जो साउथ अफ्रीका को ज़रूरत है कप्तान की वो नज़र आएगी। तो आज वो दिन वो नज़र आया और फाइनल में पहुंचा दिया टीम को। 3-4 साल पहले बात की थी, तो आज देख ले फाइनल में। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के मैच की, और वहाँ क्या चल रहा है और वहाँ क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिग गेम से। और जाने से पहले आपको बताएं कि वर्ल्ड कप तो सभी फ्री में दिखा रहे हैं, बट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है माइको, जहां व्यूअर जो है मैच देख सकता है और साथ साथ उसको पैसे कमाने का मौका मिलता है। वो कैसे कि जितना ज़्यादा आप मैच देखेंगे आपको उतने ज़्यादा कैश प्राइसेस जीतने का चांस बढ़ता जाएगा। द हायर द वॉच टाइम, द हायर योर चांसेस ऑफ विनिंग। तो माइको पर
वर्ल्ड कप देखिए और डाउनलोड कीजिए माइको ऐप, देखते जाओ, कमाते जाओ, माइको लगाओ। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी हाँ, दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के दरमियान। तो बढ़ते हैं जल्दी से सर्फ एक्सेल हेड टू हेड की तरफ। जी हाँ कामरान, आपसे शुरू करते हैं। ये दोनों टीमें कैसा देखते हैं इनको? एक तो साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है, अब यहाँ से फैसला होना है। इंग्लैंड बीच में कैंपेन में अप एंड डाउन हुआ है, इंडिया अनबीटन है। अनबीटन टीम आज तक वर्ल्ड कप जीती नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वेन्यू जो है ना जहाँ पे सेमीफाइनल हो रहा वो सूट कर रहा है इंडियन टीम को। स्पिनर्स उनके पास है, ब्रेक होता है, इतना इजी नहीं होता बैट्समैनों का खेलना वहाँ पे। तो क्वालिटी स्पिनर्स है, मैच विनर है। जैसे कुलदीप आने के साथ उनका स्पिन का जो एरिया और ज़्यादा मजबूत हो गया, तो मोमेंटम भी उनके पास है, अनबीटन है। लेकिन यह है कि अब इंग्लैंड जैसी टीम आपको पता है कितनी डेंजरस है, कैसे पहुँची है। पहले सुपर 8 में आप देखें, उसके बाद सेमीफाइनल में जैसे पहुंची है, तो मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस टीम है, चैंपियंस टीम है, कंप्लीट टीम मैं बोल रहा हूँ। बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, फील्डिंग देखें उनके पास, कि कोई बॉक्स ऐसा नहीं है जो वीक हो। तो मेरे ख्याल से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोनों टीमों को एक दूसरे से जीतने के लिए। लेकिन यह है कि जो फाइनल होगा वो अनबीटन दोनों अगर खेल लें, ये रवायत तो ख़त्म होगी ना। बिल्कुल सही है। बासित भाई कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं अपने आज के मैच के लिए? नहीं, या बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो आपने सोचा था, जो आपने बात करी ना कि अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं जो अनबीटिंग, और अब ये भूल जाए ये बातें। अच्छा, एक टाइम पे ये था कि सबसे पहले फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी अजहर भाई ने, अजहरुद्दीन ने 62 बॉलों। उसके बाद क्रिकेट कैसी चेंज हुई कि 35 बॉल, 36 बॉल, 39 बॉल, इस तरह की सेंचुरियां बनना शुरू हो गई ना। तो रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। हाँ, तो अब टूट रहे हैं। और अभी मैं वर्ल्ड कप के हवाले से सोच रहा था, इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगी है मुझे, बताइए? गाना इससे अच्छा गाना मैंने नहीं सुना होगा, क्योंकि रैगे पसंद भी है मुझे और रैगे म्यूजिक दुनिया में पहचाना जाता है। बाकी तो जो पिचेस हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो बहुत ही उसके बाद भी तमाशाई इतने खुश होते हैं, स्पेशली शाहिद भाई की जो फैन फॉलोइंग है वहाँ पे, वो तो बहुत जबरदस्त। शाहिद भाई क्राउड में कैमरा जाता है ना, शाहिद भाई भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं, जैसे क्राउड कर। अपने 2 दिन पहले शाहिद भाई ने मुझे, अरे इसको मैं जानता हूँ। वेस्ट इंडीज का क्राउड बहुत ही अच्छा है। वेस्ट इंडीज एक मैथ्यू मॉट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि ये गायना की पिच के बारे में जो कह रहे हैं कि बहुत स्पिन डोमिनेटेड है, वो इस वजह से है कि इसकी लो बाउंस है। लो बाउंस की वजह से अदरवाइज 76 विकेटें गिरी हैं यहाँ पे, जो 5 मैच हुए हैं उसमें 27 विकेटें ली हैं स्पिनर्स, विच इज़ नॉट अ ह्यूज नंबर। और इंडिया को एक है जो पिछले सेमीफाइनल से होगी, वो बुमराह की होगी, इसलिए कि बुमराह की गेंद ऊपर नीचे अगर हुई और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, सिर्फ 4 का वो है उसका एवरेज विकेटों का, 11 जो विकेटें ली हैं, और 8.5 की इकोनॉमी है, जिसका मतलब है कि कमाल की वो बॉलिंग कर रहा है। 8.5 की एवरेज है और 4 की इकोनॉमी है। तो जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है वो डिफरेंट स्टाइल से बॉलिंग कर रहा है, और वही एक फैक्टर होगा कि अगर इंग्लैंड ने बुमराह को सही खेल लिया, अगर वो चेस करेंगे तो 19वां और 17वां ओवर बुमराह यूजुअली करता है, वो एक चीज़ है। और अगर शॉर्ट एंड मैच हुआ बारिश की वजह से तो वो इंग्लैंड को एडवांटेज। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में भारत को फेवर हुआ है? काफ़ी कुछ फेवर होता है, जाहिर है। एक तो मेन चीज़ ये है कि वेस्ट इंडीज़ में इंडिया के ज़्यादातर मैच, सारे मैचेस ही सुबह के वक्त हुए हैं ताकि प्राइम टाइम मिले इंडिया को। ब्रॉडकास्टर उनका है, पैसे उनके हैं, इसलिए वो सारी सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये करना कि जी गायाना में उनका ऑलरेडी मैच सेमीफाइनल एलोकेट कर दिया, वो दूसरी टीमों के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को इंतजार करना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा कि और साउथ अफ्रीका को इंतजार करना पड़ा कि हमें सेमीफाइनल के लिए कहां जाना है। अच्छा, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, टेलीग्राफ अखबार जो है वो फट पड़ा है और उसने कहा है कि एक तमाशा बना दिया है इंडिया को फेवर करने के लिए। और स्केड्यूल, जी ब्रिटिश मीडिया चुप नहीं रहता, स्केड्यूल से साबित कर दिया कि भारत को फेवर किया जा रहा है। भारत में प्राइम टाइम हासिल करने के लिए मैच सुबह में कराए गए। भारत के इसको पहले से मालूम था कि उनका सेमीफाइनल गयाना में होना है। स्टेज तैयार कर रहे हैं कि इन केस अगर हारे या बारिश की वजह से नो रिजल्ट हुआ तो हम पहले से स्टेज तैयार कर लें। ठीक है वजीर जी, तो एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको स्पेशल ट्रांसमिशन में। और बात हो रही थी इंडिया को फेवर देने की, तो बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे। यार ये मुझे नहीं पता टेलीग्राफ में कौन लोग बैठे हुए हैं जिन्हें क्रिकेट का कख नहीं पता। सुबह वाला मैच इंडिया में अपना वेस्ट इंडीज में इतना आसान नहीं है।
जो बेवकूफ़ है ना ये लोग जो लिख रहे हैं, सुबह का मैच बहुत डेंजरस है, टॉस फैक्टर बहुत आ सकता है उसमें। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो व्यूअरशिप की वजह से सुबह में मैच किया और पहले से कैसे किसी टीम को पता चल सकता है कि गयाना में प्लेइंग कंडीशन पे कोई बात नहीं कर रहा। नहीं प्लेइंग, आपने जो बोला ना कि उनका मैच सब सुबह में रखे गए हैं, सब सुबह में नहीं, सेमीफाइनल सुबह में रखा गया है, उनके सारे मैच सुबह में, व्यूअरशिप सब मैचेस सुबह में, तो व्यूअरशिप रात की ये पाकिस्तान या इंडिया के लिए फेवर वाली बात नहीं है। और सेमीफाइनल का उनको पहले से पता है, बाकी टीमों को नहीं पता। अगर ये तो है ना। चले बारिश वाली बात हो रही है ना, अगर इंडिया के पॉइंट्स कम होते और इंग्लैंड के ज्यादा होते और बारिश हो जाती, क्या वो ये बोलते कि ऑटोमेटिक वो पहुंच जाएंगे? इंडिया ने एक चीज पता था उन्हें पता था कि पॉइंट्स में पहले ने एक चीज अर्न की है कि उन्होंने अपने ग्रुप में सुपर 8 के टॉप किया है। अगर वो टॉप पे नहीं होते, कोई और इंग्लैंड टॉप पे होता तो वो फाइनल में नो रिजल्ट की सूरत में इंग्लैंड जाता। ये इंडिया से ऐसा सवाल नहीं होता। नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बाकी सारी टीमों के लिए बराबर ये माइंड गेम खेलते हैं, इनकी आदत है, ऑस्ट्रेलिया की भी और इंग्लैंड की भी। मैच से पहले ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं जो माइंड गेम मुझे ये समझ नहीं आई, ये जो आपने अभी हेडलाइन बताई है इनके प्रिंट मीडिया की, ये जब शेड्यूल बन रहा था उस वक्त क्यों नहीं ये बोल? ये बोर्ड्स को तो बोलना ही चाहिए था। उस वक्त भी चल रहा था, नहीं उस वक्त भी इतना शोर मचाया या इतनी बातें क्यों नहीं आई हमारे मीडिया पे? क्यों डिस्कस किया गया? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इतने स्ट्रांग बोर्ड हैं कि उनको शेड्यूल पे अगर आपको तकलीफ थी तो आपको पहले से इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये तो 80% आप रेवेन्यू दे दो यार आईसीसी को, आप अपनी मर्जी से। अगर सिर्फ पैसों की गेम है तो पैसों की गेम और T20 और क्या हो क्या रहा है? भी बराबरी का नहीं, फिर वर्ल्ड कप दे दे। पैसों की गेम ही है, अल्टरनेट हो रहा है भाई। आपको क्यों करवाया जा रहा है? कैसी बात है ये? तो वो वाली बात है, बैट बॉल मेरा है तो फिर मैं मेरी पहले बैटिंग है, ये तो नहीं होगा ना। मैं आपसे इवेंट हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जी। आपने बोला ना रेवेन्यू वो देते हैं, मुझे ये बताएं क्या ग्राउंड में कोई उनकी जगह दूसरा आदमी क्रिकेट खेल रहा होता है? सही है। ग्राउंड की क्रिकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ग्राउंड की क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं उन्होंने अपनी क्रिकेट को। क्रिकेट पे बात हो ना, ये जुमला तो हर बार ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है कि वो रेवेन्यू ज्यादा लाते हैं तो सब उनकी मर्जी का करा लें। नहीं, मर्जी ये नहीं है, ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अंपायर वो लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से वो क्या नाम है वेन्यू, मतलब पहले बता दिया अपनी मर्जी। देखिए बैट्समैन बोल्ड हो तो वो बोल्ड नहीं होगा, मुझे बेल्स नहीं गिरेंगी। ये बात नहीं है। चले यहाँ लेते हैं ग्राउंड में यहाँ लेते हैं, फिर ब्रेक से आके मजीद बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा, वक्त बहुत कम है हमारे पास तो जल्दी से प्रेडिक्शन पर आ जाते हैं। कामरान, योर फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस सेमीफाइनल। 1 मिनट पहले आप बताएं। पहले मैं बताऊं? आप नकल करते हैं असल में। यार मैं नकल नहीं करता, मैं जो मेरी ख्वाहिश होती है मैं वो बोलता हूँ। अफगानिस्तान मेरी ख्वाहिश थी, अब मेरी ख्वाहिश है इंग्लैंड। चलें, आपकी ख्वाहिश हम क्या कह सकते हैं? तो आप अपना बताएं ना। मैं जो वेन्यू देख रहा हूँ, जो टीम का मोमेंटम देख रहा हूँ, इंडिया डेफिनेटली। आपको कैसे पता? बस मैंने गैस किया। इंडिया बारिश। बेस्ट बारिश का मतलब है इंडिया। ये बारिश तो मैं बारिश का मतलब है वैसे शायद भाई पिछले 4-5 मैचेस से बारिश ही कह रहे हैं और बारिश में सारे हो गए हैं। शायद भाई कहते रहे बारिश चेंज होती रहती है। जैसे वेस्ट इंडीज के लिए कहते हैं मौसम का एतबार नहीं, मर्द का एतबार नहीं और वो दरख्त फलदार नहीं। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल आप तीनों से कि अगर बारिश की वजह से मैच शॉर्ट हुआ तो आपको क्या लगता है कि बेनिफिट किसको जाता है? दूसरी प्रेडिक्शन इंग्लैंड। I'll go with India। छोटे मैच में भी शॉर्टर, देखिए चाहे 5 ओवर का, चाहे 5 ओवर का जो भी है वो इंडिया को जाता है, कॉन्फिडेंस और एज जाता है। और जो आपने पहले बात की ना इंडिया की क्रिकेट, उन्होंने यार साउथ अफ्रीका भी देखिए, एक वेन्यू पे 3-3 मैच खेले हैं। टीमों को कुछ सबको एक जैसा ही उन्होंने ट्रेड किया। ठीक है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतनी। अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।